अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी? मैं हूं नशरा खान और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जो भी ये वीडियो ये व्लॉग देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर सलाम का जवाब दीजिएगा। और आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ देखिए अनाया, दिखाती हूँ। देखिए ये अनाया को, अनाया सलाम करो, बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेरी बेटी अनाया, आप लोग तो जानते ही होंगे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है 1-2 दिन से, उसको सर्दी हो गई है। सही करो, देखो सही सही करो, ये जो राइटिंग करो। इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसको सर्दी हो गई। अन्नू बात करने दो। तो चिड़चिड़ी अभी दवा खाई है तो अभी थोड़ा नॉर्मल लग रही है। नहीं तो जब से बाप रे इतनी चिड़चिड़पना कर रही थी, नाक बंद है, सर दुख रहा है, कुछ खा पी नहीं रही है। तो मेरी बच्ची के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसको शिफा मिले दवा से। तो दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी तो नहीं शेयर करने वाली, बट हाँ एक चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाबंदी से नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, नमाज। एक सेकेंड ना, इसको अभी हटाए ना, तो ये मुझे ऐसी है ना आवाज़ पीछे से बैकग्राउंड से करती रहती। तो नमाज के ऊपर से मैं बात कर रही थी कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है। हम कितने अपनी लाइफ में नमाज़ें अदा कर रहे हैं, आप सोचिए हम कहाँ पे एंड होएगी हमारी लाइफ। मतलब मैं ये टॉपिक अचानक क्यों निकाली, उसके पीछे भी मतलब ऐसा है कि पहले तो मैं अपने आप को देखूँगी नमाज के ऊपर से कि हम कितनी टाइम की नमाज अदा कर रहे हैं। हमें जब वक्त मिलता है तो हम पढ़ रहे, नहीं तो जाने देते, कल पढ़ेंगे, शाम में करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, नहा लेंगे तब करेंगे, ये जुम्मा से पक्का करेंगे। इरादा करते हैं, नियत करते हैं, बट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नियत आपकी डगमगा रही है। मेन चीज़ ये है, वही चीज़ हमें आज के टाइम में सुधारनी है। नमाज आज के टाइम में जो चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, एक वही चीज़ है जिसे हमें सही गलत हमारा माइंड, हमारा दिल आंसर करता है, क्योंकि हम नमाज अदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे, दुआ कर रहे। और ये चीज़ हमें एकदम अपनी लाइफ में डेली बनानी, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। उसके बाद जो नमाज आती है, सबसे मिरेकल नमाज, जो मेन बोलते ना, जब अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आते हैं और कहते हैं है कोई मुझसे मांगने वाला, मुझसे कोई दुआ मांगने वाला। तहज्जुद की नमाज, ये नमाज इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना 5 वक्त की जो नमाज होती है उसे पूरी तरीके से कायम करना है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे? हम जब तक ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बोलते ना, फर्स्ट जो टीचर होते वो पेरेंट्स ही होते। अगर मतलब मैं अगर नमाज नहीं पढ़ूँगी, ऐसे यहाँ वहाँ बेफिज़ूल में यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, गॉसिप कर रही हूँ, गीबतें कर रही हूँ, तो ये चीज़ मेरे बच्चे भी वही देखेंगे कि मेरी मम्मी भी तो वही करते, मेरे डैडी भी तो वही करते। तो नहीं, यहाँ पे हमें अपने आप को करेक्ट करना है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फजर में उठे, उससे पहले ही उठ जाए, उससे पहले ही उठ जाए और अपने बच्चों को भी उठाए। स्कूल के लिए तो हम उठते ही है, बच्चों के लिए तो थोड़ा टाइम और थोड़ा जल्दी उठ जाए, अज़ान को सुने, एकदम सुकून से अज़ान को सुने। फिर उसके बाद
नमाज अदा करे फजर की, फिर अपना डे टू डे लाइफ जो अपनी जो रूटीन रहती है वो स्टार्ट करे। कहने में मेरा कुछ आगे पीछे मिस्टेक हो तो डोंट माइंड, लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि हम आज के टाइम में नमाज के लिए, हर चीज़ के लिए बताओ, अरे मुझे अभी यहाँ बैंक जाने का है, मुझे पैसा निकालना ये ज़रूरी, अरे नहीं अभी शादी का वक्त है, घर में शॉपिंग करना है, घर के इसके लिए मार्केटिंग करना है मुझे, तो वो करना ज़रूरी। हम ये कितनी जल्दी जल्दी ये करते हैं, बोले नहीं हमें ये चीज़ करनी, तो हम नमाज के लिए क्यों नहीं? जो भी काम कर रहे हैं हम, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप शॉप पर हो, चाहे आप घर की हाउस वाइफ क्यों ना हो, मालूम है 1000 काम रहते, मुझे भी रहते, 1000 काम रहेंगे। अब जो भी काम कर रहे हो, अजान हुई, वो काम को वहीं पे छोड़ो और सीधा वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाओ। 10 मिनट्स, 10 मिनट लगते हैं नमाज़ पढ़ने में, और उस वक्त आपका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से रहता है। कोई आपसे वो नहीं करेगा। अब अपनी कितना भी बोलेंगे, मैं कितनी मैं परेशान हूँ, मैं कितना तकलीफ़ में हूँ, किसको बोलूँ, कौन सॉर्ट आउट करेगा, कौन सॉल्व करेगा? अरे है ना, अल्लाह है। अल्लाह कह रहा है मांगो मुझसे, मैं देता हूँ, क्यों नहीं दूँगा? उसने हमें दुनिया में लाया है, लेकिन नमाज पहले, नमाज बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स, क्योंकि नमाज के बगैर पता, जब हम कब्र में जाएंगे तो ये नमाजी है जो ढाल बन के खड़ी रहेगी, अपने अच्छे अखलाक, अपने आमाल अच्छे रखना है। रमज़ान में रोज़े, चाहे हम 30 रोज़े रखते हो, चाहे हम 29 रोज़े रखते हो, जितने भी हमारे जो रोज़े हैं होते वो कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी आ गई, बिलफर्ज करो, कोई मजबूरी आ गई, जैसे तबीयत ख़राब हो गई या लेडीज़ को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई, वो चीज़ अलग हो जाती है, उसमें इस्लाम में वो चीज़ का है, उसका स्टॉपेबल है। बट बिना वजह हम छोड़ रहे, आलसीपना, लेज़ीनेस, शैतान को दूसरा नाम ही लेज़ीनेस है। अभी मैं कोई काम में अभी ऐसे बैठ गई, मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये मेरे बच्चों का क्या होएगा? ये देखो क्या होएगा फिर, वो लोग भी वही करेंगे, मेरी मम्मा तो पढ़ते हैं नहीं, खाली बोल रहे। हमें वो चीज़ करनी है। इसका ये टॉप ना, जो खेलो करो, थोड़ा फ्रेशन अप हो, जो भाई के पास जाओ। बिलो की दिवाली वेकेशन स्टार्ट हुई है। आते यहाँ बैठो। तो बस नमाज को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, ठीक है? डायरेक्ट 5 टाइम की स्टार्ट नहीं कर सकते, कोशिश करिए। मैं आपको बोलती हूँ, एक दिन 5 वक्त की नमाज पढ़िए, आपको खुद चेंज फील होएगा, आपको खुद एहसास होएगा कि अरे ऐसे कुछ हल्का, ऐसे कुछ जो हमारे अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें थी, जो गलत चीज़ें थी, या हमारे माइंड में जो बेफिजूल की थिंकिंग चलती रहती है, वो चीज़ आपको ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। और जो बेफिजूल हम सोचते रहते, कुछ भी सोचते, ये हम नहीं, ये हमसे शैतान करवाते। हाँ, वो तो वो चाहते ही है हम बुरे काम करें, बुरे ख्यालात सोचे। तो इससे बचने का मेडिसिन है कि ये नमाज। मोटापा आ गया, नमाज, एक्सरसाइज, राइट? क्यों जिम में हम ज्वाइन कर रहे हैं? एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट नमाज। कोई चीज़ हमें मांगी, अल्लाह से मांगो, है ना अल्लाह देने वाला। अल्लाह हर चीज़ में रहम करने वाला है, रहीम है। तो इसलिए कहती हूँ मैं अभी मैं बहुत बड़ी स्कॉलर तो हूँ नहीं, पर ये छोटा सी वीडियो, छोटा सी ये व्लॉग हो सकता है कोई एक जन की भी लाइफ चेंज कर सके, है कि नहीं? तो नमाज पढ़िए। जब आप ये नमाज पढ़ेंगे, 5 टाइम की नमाज, उसको हटाना पड़ा मुझे, पता है,
बीच बीच में इंटरप्ट कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि मैं कोई मस्ती वाला वीडियो कर रही हूँ, बट उसको भी क्या पता है मैं नमाज़ के बारे में ही आप लोग से बातें कर रही हूँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने छोटा सी व्लॉग बना रही हूँ ये नमाज़ के ऊपर, ये कोई मैं बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, बट मेरी एक कोशिश से कोई एक जन भी चेंज हो सकता है, तो मैं कोशिश क्यों ना करूँ। मैंने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपनी लाइफ में नमाज को अपनी रूटीन में इंक्लूड किया। और सही चीज़ बताऊँ, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, नमाज चेंज माय लाइफ रियली। बहुत चेंजेस होते हैं। हम पर्दे में रहकर जो चीज़ें करते हैं वही सही है। बेपर्दा होके क्या है ये सब करना, कोई मतलब नहीं है। जब अज़ान होती है फजर की और हमारे घर के जो जेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारे अब्बा, हमारे भाई, हमारे बच्चा, हमारा बेटा, मतलब अगर नमाज के लिए घर से लेके मस्जिद तक का चल के जाता है, उस वक्त वो जो उनको सवाब मिलता है, वो जो नींद तोड़कर वो तैयार होके जब वो नमाज के लिए घर से निकलता है, मस्जिद तक का जो सफ़र रहता है, उसका सोचो उसका कितना सवाब है। नमाज का तो है ही, आपको सवाब मिल रहा है, और उसके साथ आपको प्लस पॉइंट ये है कि आप इतना जो चल के गए, आप दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़िए, क्यों नहीं होएगा। दरूद शरीफ तो मतलब हमारे हुजूर को तो भेजना ही भेजना है। दरूद शरीफ ने तो ज़िंदगी बदली है। चाहे कोई सी भी दरूद शरीफ ले, नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ लीजिए, दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम, ये दरूद शरीफ। ना जाने और भी है दरूद शरीफ, आप वो दरूद शरीफ पढ़िए। इस्तग़फ़ार पढ़ते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ते, काम किचन में काम कर रही है, घर शॉप पे अगर आप पे है काम कर रहे, तो वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने से बोलते हैं ना, हमारे जो गुनाह है उसकी माफ़ी हम मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर, हम कितने बड़े गुनहगार हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगने के बाद हम जब लास्ट में जब सिजदे में जाते हैं, तो सिजदे की दुआ अल्लाह को कितनी भाती है और कितनी इम्पोर्टेंस है वो सजदे की दुआ। सिजदे में मांगिए, रो रो के मांगिए, होएगी कबूल, क्यों नहीं होएगी। अल्लाह तो है। मतलब बस आज मेरा ऐसा थिंकिंग हुआ कि बस मैं आज ये चीज़ आप लोग से शेयर करूं। मुझे हो सकता है अल्लाह की तरफ से हो। रेसिपी बता सकती थी कि रेसिपी बतानी है मुझे, बट नहीं, मैं बोली मैं ये चीज़ पे बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे ज़रिए कोई एक जन भी कोई चेंज होता है मेरी बातें सुनकर, तो क्यों ना हो, तो वो उसको देख के कोई और एक जन होएगा, तो ऐसे कुछ तो लोग में चेंजेस आएंगे। बस नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, नमाज के पाबंद बनिए, वज़ू में रहा के बोलते ना, वज़ू चेहरे पे नूर लाता है हमारे। ये हम जो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं, ये फलाना ना ढमाका क्रीम लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो नूर तो वज़ू से आएगा, नमाज से आएगा, समझ रहे हो। बस मेरा ये छोटा सा मैसेज, ये छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा वीडियो, आप जो कोई भी देख रहे हो, तो बस मेरा यही मैसेज है, ज़िंदगी में नमाज को शामिल कीजिए, रेगुलर रहिए नमाज के लिए, नमाज पढ़िए। नमाज हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारे जो बुरे बुरे ख्यालात रहते वो चेंज हो सकते हैं, हमारे को इम्पोर्टेंस पता चलती हमारी लाइफ की कि हम अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें नवाजा है, उसका शुक्र अदा कीजिए। हम जिस हाल में उसका अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ये सब ज़रूरी होता है। मरने के बाद कौन है हमारे साथ? कोई नहीं। मरने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अखलाक, हमारे अमाल, हमारी नमाज, और हमारे साथ रहेगा अल्लाह, हमारे हुजूर। और ये लाइफ तो सिर्फ एक ट्रायल है, ये दुनिया एक ट्रायल है, इसमें हम पास होएंगे तभी हमें जन्नत मिलेगी। और किसको नहीं जन्नत चाहिए, हर किसी को जन्नत चाहिए।
तो जन्नत जैसे काम भी करना है हमें। मुश्किल इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं बोलूँगी हाँ मुश्किल है, कैसे होगा, नहीं क्यों मुश्किल है, मुश्किल है ही नहीं। नमाज़ पढ़नी, कुरान कुरान सबसे इम्पोर्टेंट, कुरान दिल को बदलता है। कुरान की तिलावत कीजिए मीनिंग के साथ। और कितने लोग सोचते हैं अरे भाई मैं तो कुरान पढ़ी ही नहीं हूँ या पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, जो रुक रुक के अटक अटक के जो कुरान पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला उसको ज़्यादा ही सवाब मिलता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे। आप स्टार्ट तो एक स्टेप आगे लीजिए। अब पूरे दिन में, पूरा दिन पांचों वक्त की जो नमाज होती है वो अदा कीजिए, तहज्जुद अदा कीजिए, कुरान की तिलावत, हर नमाज के बाद कुरान पढ़िए। तो देखो आपकी ज़िंदगी चेंज होएगी, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक नया बोलते हैं ना एक एम, एक मकसद, ये सब शामिल हो जाएगा, और एक आप अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आप लोग से ये बात शेयर करने की थी। अंदर से मुझे कुछ हो रहा था कि मैं आप तक की ये बात पहुंचाऊं, और मैंने वो बात पहुंचाई हो। कहने में, बोलने में कुछ ऊंच नीच हो गया हो तो उसको लेट गो करना, बट ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप सबको बताने की कि नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। उसको समझिए, उसको मतलब अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, नमाज़ पढ़िए। अगर अभी छोटे बच्चे हैं, हम माँ बाप हैं, तो हम इस चीज़ में सख्ती करें अपने बच्चों पे। हम स्कूल के लिए कैसे सख्ती करते, बेटा पढ़, कल एग्ज़ाम है, तो नमाज है बेटा, नमाज अदा करो, नमाज़ पढ़ो। इसके लिए भी सख्ती कीजिए, नमाज के लिए, कुरान पढ़िए। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए, आज हम वही कर रहे। तो बस आज का वीडियो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसको शिफा मिले। उसकी जो भी सर्दी खांसी हो रही है, उसके सर में दर्द रह रहा है, सर्दी से ही हो रहा है, ऐसे दवा खाती तो ठीक रहती, लेकिन फिर वापस से प्रॉब्लम हो जा रही है। ऐसे तो मैं उसको नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के उसको दम करती रहती, पर फिर भी आप लोग से दुआ की दरख्वास्त है कि मेरी बेटी अनाया की तबीयत ठीक हो जाए। तो बस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।